हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन 420 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेयर लिस्ट में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.5 में पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित का लॉसा अभाज्य गुणनखंड विधि से करें। कहने का अर्थ यह है कि इसका लॉसा ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 3.5 का पहला का ए देखते हैं। तो देखिए पहला का ए में है 16 और 36। तो 16 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है, लॉसा ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका लॉसा ज्ञात कर लेते हैं। तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 8 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 4 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 2 मरतबा में। यानी कि हमको 16 का गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब हम क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे। तो 36 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 18 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 9 मरतबा में। फिर 2 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 तिया 9। यानी कि हमको 36 का भी गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा वाला संख्या रहेगा ना उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसमें ज़्यादा संख्या रहेगा। यानी कि 2 किस में सबसे ज़्यादा है, तो 16 में। तो 16 में ज़्यादा है तो 2 को कितना है, कितना मरतबा है, कितना मरतबा है, तो 4 मरतबा 2 है तो 4 मरतबा 2 लिखेंगे। तो 16 और 36 का लॉसा, 36 का लॉसा बराबर लिखेंगे, लॉसा लॉसा बराबर लिखेंगे। अब इसमें देखिए कितना मरतबा 2 है, तो 4 मरतबा है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुने 2। अब उसके बाद देखेंगे 3 कितना मरतबा में, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें है कितना मरतबा में है, 2 मरतबा में। कितना है, 2 मरतबा है। कितना मरतबा है, 2 मरतबा। तो 2 3 गुने 3 लिख लेंगे। अब इसको गुना कर दीजिएगा। तो गुना कर दीजिएगा, इसको 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना होगा, 144। तो इसका आंसर कितना हमको मिला, 144। ठीक है। तो हम लोग प्रश्नावली 3.5 का पहला का ए सॉल्व कर लिया। अब हम लोग पहला का बी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहला का ए सॉल्व कर लिए, अब हम पहला का बी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का बी में क्या है, 14 और 28। तो हम क्या करेंगे, 14 और 28 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका लॉसा ज्ञात करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले 14 का गुणनखंड करते हैं। तो 14 का कीजिएगा तो 2 मरतबा लगा दीजिए, कितना, 2 2 2 मरतबा लगाइएगा तो कितना मरतबा में कट जाएगा, 7 मरतबा में। फिर 28 का कीजिए तो 28 का कीजिएगा तो कितना, 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। फिर 2 से लगाइए तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। यानी कि हमको 14 का गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 2 गुने 7। और 28 का गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 7। यानी कि इसमें हम देखेंगे कॉमन कितना मरतबा में, तो 2 किस में ज़्यादा मरतबा है, तो इसमें है, 28 में है। तो हम क्या करेंगे, 14 और 28 का लॉसा का लॉसा लॉसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद देखिए 7 किस में है, तो 7 इसमें भी है और इसमें भी है। तो कितना मरतबा में है, 1 मरतबा। तो हम क्या करेंगे, 1 मरतबा 7 ले लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4। और 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। यानी कि हमको इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया, 28। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए पहला का सी में क्या है, पहला का सी में है 32 और 36। तो 32 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 36 का। तो हम पहले 32 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 16 मरतबा में। कितना मरतबा में, 16, क्योंकि 16 दूना 32 होता है। फिर 2 से लगा दीजिए 8 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 4 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 2 मरतबा में। यानी हमको 32 का गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2।
कितना 2, 5 को 2 है तो कितना 2 2 4 1 5, ठीक है। उसके बाद हम 36 का गुणनखंड करेंगे, तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो कितना मरतबा में लगा दीजिएगा, 18 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 9 मरतबा में। फिर 3 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 3 मरतबा में। अब इसको क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड में हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए कि इसमें 2 जो है किस में ज़्यादा है, तो 32 वाला में, तो हम क्या करेंगे 32 और 36 का गुणनखंड में लिखेंगे, 32 और 36 का गुणनखंड में, और 36 का लॉसा लिख लेंगे, लॉसा लॉसा बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 कितना मरतबा है, 5 मरतबा है, कितना है 5 मरतबा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद इसमें 3 है, देखिए 3 कितना मरतबा है, 2 मरतबा। क्योंकि 2 का काम हो गया, अब हमको क्या करना है, 3 का काम लेना है। तो 3 कितना मरतबा है, 2 मरतबा। तो हम लिखेंगे गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पूरा गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 288। कितना हो जाएगा, 288। पूरा को गुना कीजिएगा तो आप 288 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग खुद से गुना कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का डी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का डी में क्या है, 50 और 60। तो 50 और 60 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हम इसका लॉसर ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग इसका लॉसर ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए हम इसका लॉसर ज्ञात कर ले, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणनखंड किए हैं तो कितना आया, 2 5 5। 50 का क्या आया, 2 गुने 5 गुने 5। उसके बाद 60 का किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पे हम लिख लिए 2 गुने 5 गुने 5। उसके बाद 60 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या ज़्यादा है, तो 2 किस में ज़्यादा है, तो 60 में। तो हम इसमें लिख लेंगे 50 और 60 का लॉसर बराबर। तो 50 और 60 का लॉसर बराबर हम लिख लिए। यहाँ पे देखिए 2 किस में ज़्यादा है, तो 60 वाला में। तो 2 कितना, 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 3 देखेंगे तो 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो एक तो 3 इसमें ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे 5 किस में ज़्यादा है, तो 50 में। तो कितना 5 ज़्यादा है, 5। 5 कितना ज़्यादा है, 2 5 है। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 300 प्राप्त हो जाएगा। पूरा को गुना कर दीजिएगा तो 300 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना निकल गया, 300। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का ई सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.5 का पहला का ई में है 160 और 120। तो 160 और 120 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका लॉसर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 160 का हम गुणनखंड किए हैं तो क्या सब आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद 120 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो हम इसका गुणनखंड में लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड कर लिए तो कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद फिर 120 का है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या सब है, तो कॉमन नहीं देखना है, देखेंगे कि इसमें ज़्यादा किस क्या है। तो 2 किस में ज़्यादा है, 160 में। तो कितना है, 5 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 160 और 120 का लॉसा लिखेंगे। तो 160 और 120 का लॉसअ में लिख लेंगे कितना, 5 कितना मरतबा 2 ज़्यादा है, तो 5 मरतबा। तो 5 मरतबा 2 लिख लिए। उसके बाद 3 भी लिखना है। 3 एक ही मरतबा है तो 3 एक ही मरतबा लिखेंगे। और 5 किस में ज़्यादा है, तो दोनों में बराबर है तो एक ही 5 लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे। तो इसको गुना कीजिएगा, पूरा टोटल को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम गुना नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का एफ सॉल्व करेंगे। तो पहला का एफ में क्या है, 32 और 42। तो 32 और 42 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका लॉसर ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड निकाले हैं तो 2 से लगा दिए कितना मरतबा, 16 मरतबा। फिर 2 से 8 मरतबा, फिर 2 से 4 मरतबा, फिर 2 से 2 मरतबा में। फिर 42 का गुणनखंड निकाले हैं तो 2 से लगा दिए 21 मरतबा में। फिर 3 से लगाए, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाए 7 मरतबा में। तो इसके गुणनखंड में हम लिख लेंगे। तो हम लोग इसका गुणनखंड लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि किस में ज़्यादा 2 आ रहा है। तो देखिए 32 जो है, 32 में ज़्यादा 2 आ रहा है। कितना मरतबा, 5 मरतबा आ रहा है 2। तो हम इसका 32 और 42 का लॉसर में लिखेंगे।
तो हम लिख लिए कितना, दो जो है 5 मरतबा लिख लिए। उसके बाद 3 है तो 3 इसमें नहीं है तो इसमें है, तो एक मरतबा 3 भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 3 भी लिख लेंगे एक मरतबा। एक मरतबा 3 भी लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो उसके बाद एक 7 भी लिख लेंगे, क्योंकि उसमें 7 नहीं है, एक ठो 7 है तो एक ही 7 लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? पूरा को गुना करने पर 672 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 672 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 672। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम लोग पहला का जी सॉल्व करेंगे। तो पहला का जी में है 15, 18 और 21। तो हम पहले क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका लॉसा ज्ञात करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो 3 को कितना मरतबा? 15 का गुणनखंड किया तो 3 को लगा, 3 मरतबा लगा दिए। 3 से कितना मरतबा? 5 मरतबा। फिर 18 का गुणनखंड किया तो 2 से लगा दिए 9 मरतबा में। फिर 3 से लगा दिए 3 मरतबा में। फिर उसके बाद 21 का किए हैं तो 3 से लगा दिए 7 मरतबा में। तो इसका गुणनखंड में हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग इसका गुणनखंड में लिख लिए। 15 का क्या लिखे? 3 × 5। उसके बाद 18 का 2 × 3 × 3। उसके बाद 21 का 3 × 7। अब इसमें देखेंगे कि दो किस में ज़्यादा है, तो दो किसी में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए दो एक ही ठो है। कितना है? एक ही ठो है। तो 3 किस में ज़्यादा है? तो 18 में। तो 3, दो को 3 लेंगे और एक को 2 लेंगे। उसके बाद एक को 5 लेंगे, एक को 7 लेंगे। उसके बाद उसको गुना करके हम उसका लॉस ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसके आंसर में हम लोग लिख लेंगे 15, 18 और 21 का लॉस। तो हम एक ठो 2 ले लिए, उसके बाद 2 ठो 3 ले लिए, उसके बाद एक ठो 5 ले लिए, एक ठो 7 ले लिए। अब इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो उसके बाद इसको गुना करने पर कितना आ रहा है? इसको गुना कर दीजिएगा तो 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। तो इसका आंसर में हम लिख लेंगे 630। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, इसलिए 3 × 7 लिखा गया था, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 × 3 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग पहला का एच सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का एच में है 24, 32 और 36। तो 24, 32 और 36 का पहले हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका लॉसा ज्ञात करेंगे। तो हम लोग तीनों का गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो 24 को लगा दिए कितना मरतबा? 2 से लगा दिए 12 मरतबा में। फिर 2 से लगा दिए 6 मरतबा में। फिर 2 से 3 मरतबा में। फिर 32 का निकाले तो 2 से लगा दिए 16 मरतबा में। फिर 2 से लगा दिए 8 मरतबा में। फिर 2 से लगा दिए 4 मरतबा में। फिर 2 से 2 मरतबा में। फिर 36 का निकाले हैं तो 2 से लगा दिए 18 मरतबा में। फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में? 9 मरतबा में। फिर 3 से लगा दिए 3 मरतबा में। तो इसके गुणनखंड में हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें दो किस में ज़्यादा है। तो 32 में दो ज़्यादा है तो दो, 32 वाला दो पूरा ले लेंगे। उसके बाद 3 किस में ज़्यादा है? तो 36 में 3 ज़्यादा है तो 3, 36 वाला में 3 जितना ज़्यादा है उतना ले लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो इसका हम इसका लॉसा में लिखेंगे 24, 32 और 36 का लॉसा में लिखेंगे। तो हम लोग इसका लिख लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 288 हमको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 288। पूरा को गुना करने पर कितना हमको प्राप्त मिल जाएगा? 288। तो इसका आंसर क्या हो गया? 288। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का आई सॉल्व करेंगे। तो पहला का आई में है 9, 12 और 18। तो पहला का आई में है 9, 12 और 18। तो 9, 12 और 18 का हम पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका लॉसा ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका हम गुणनखंड ज्ञात करें हैं। 9 का तो 3 × 3 लिख लेंगे। उसके बाद इसको 12 को हम 2 × 2 × 3 लिख लेंगे। उसके बाद 18 को 2 × 3 × 3 लिख लेंगे। तो हम लोग इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। तो हम लोग इसका गुणनखंड में लिख लिए। 9 का लिखे 3 × 3। उसके बाद 12 का लिखे 2 × 2 × 3। उसके बाद 18 का लिखे 2 × 3 × 3। अब हम क्या करेंगे? इसका लॉसा ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखेंगे दो किस में ज़्यादा है? तो दो है 12 वाला में ज़्यादा है। कितना है? 2 गो। उसके बाद 18 में देखेंगे 3 किस में ज़्यादा है? तो 3 दोनों में बराबर है, तो 2 को 3 लेंगे, 2 को 3 लेंगे और 2 को 2 लेंगे। ठीक है, तो इसका 9 और 18 का लॉसा लिखेंगे।
तो इसके 9, 12 और 18 का लौसा लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 2 देखिए इसमें 2 2 को ज़्यादा है तो कितना इसमें ज़्यादा है तो 2 को 2 ले लिए। उसके बाद इसमें 2 को 2 है, 2 को 3 है, इसमें भी 2 को 3 है, तो दोनों में कॉमन है तो 2 को 3 ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हो गया 36, यानी कि हमको इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया 36। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का जे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का जे में है 9, 12, 18 और 21। तो 9, 12, 18 और 21 का गुणनखंड हम लिख लेंगे। तो 9 के गुणनखंड में हम क्या लिख लेंगे, 9 के गुणनखंड में हम लिख लेंगे 3 गुने 3। उसके बाद 12 के गुणनखंड में लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 18 के गुणनखंड में लिख लेंगे कितना 2 गुने 3 गुने 3 लिख लेंगे, कितना 3 गुने 3। उसके बाद 21 के गुणनखंड में हम क्या लिख लेंगे 3 गुने 7, क्या लिख लेंगे 3 गुने 7। अब इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन नहीं जिसमें ज़्यादा है तो 2 किस में ज़्यादा है तो 12 में, तो 12 में ज़्यादा 12 में कितना 2 ज़्यादा है तो 2। उसके बाद देखेंगे 3 किस में ज़्यादा है तो 18 में, 2 को 3 है और 3 को 2 है। तो हम क्या करेंगे 9, 12 और 18 का हम 18 और 21 का लौसा में लिखेंगे। 9, 12, 18 और 21 का लौसा में लिख लेंगे तो कितना 2 ज़्यादा है 2, 2 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2। उसके बाद कितना 3 ज़्यादा है तो 2, 3 ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 3 गुने 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है 7 है तो 7 को भी लिख लेंगे यहाँ पे हम 3 गुने 7। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो गुना करने में इसको कितना प्राप्त होगा हमको, तो इसको पूरा गुना कीजिएगा तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 252 हो जाएगा, कितना 252। तो हम लोग इसके आंसर में क्या लिख लेंगे 252। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का के सॉल्व करेंगे, पहला का के यानी कि पहला का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहला का के में देखिए, तो पहला का के में है 12, 16, 24 और 30। तो 12, 16, 24 और 30 का गुणनखंड में हम लोग लिख लेंगे। देखिए 12 का गुणनखंड किया तो क्या सब आया 2, 2 और 3, यानी कि 2 से लगा दिए 6 मरतबा में, फिर 2 से लगा दिए 3 मरतबा में। फिर 16 का गुणनखंड किया है तो कितना 2 से लगा दिए 8 मरतबा में, फिर 2 से लगा दिए 4 मरतबा में, फिर 2 से लगा दिए 2 मरतबा में। फिर 24 का गुणनखंड किया 2 से लगा दिए 12 मरतबा में, फिर 2 से लगा दिए 6 मरतबा में, फिर 2 से लगा दिए 3 मरतबा में। फिर 30 का गुणनखंड किया तो 2 से लगा दिए 15 मरतबा में, फिर 3 से लगा दिए 5 मरतबा में। तो इसके गुणनखंड में हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग इसके गुणनखंड में लिख लिए 12 का गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 16 का गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद फिर 24 का गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 30 के गुणनखंड में 2 गुने 3 गुने 5। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे किस में ज़्यादा है 2, तो 16 में 4 को 2 है तो 4 ज़्यादा है तो 4 को 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 देखेंगे किस में ज़्यादा है तो 3 लगभग लगभग बराबर है। उसके बाद 5 है तो हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे कितना 2, 2 जो है 4 मरतबा गुना कर देंगे। तो हम लोग लिख लेंगे कि इसमें 16 में 4 को 2 है तो 4 को 2 हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 देखेंगे तो 3 एक ही ठो है तो 3 हम लिखेंगे 3 गुने, फिर 5 देखेंगे तो 5 एक ही ठो है तो अब इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 240 आ जाएगा, पूरा को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 240। तो इसका आंसर में कितना हो गया 240। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।